हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचा को पता चला विंग के अंदर अब कोई गोल्डन कोड नहीं है, एंड तभी विंग ने गुस्से में ये भी बता दिया कि उसने अपना गोल्डन कोड जियांग चैंग को दे दिया है। ये बोल के विंग वहाँ से चला गया था एंड लंचा वहाँ पर स्टिल खड़ा था। एंड जब लंचा अपने सेंस में आया तब विंग वहाँ से जा चुका था। एंड तभी लंचा ने डिसाइड किया कि वो विंग को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, वो यहाँ पर ही रहेगा विंग के साथ, क्योंकि विंग को पता होना चाहिए लंजा उसके बारे में क्या सोचता है। विंग को ये जानना होगा कि लंजा उसे नहीं खो सकता। तो लंजा केव में वापस चला गया। जैसे ही वो केव के सामने आया, उसके सामने वेंचिंग आई। वेंची ने लंजा को इशारा किया कि विंग रूम के अंदर है। लंजा दौड़ के केव के अंदर चला गया। जैसे ही लंजा अंदर गया, उसने देखा कि विंग बेड पे सोकर रो रहा है। लंजा ने कहा विंग। लंजा को देखकर विंग वहाँ से जंप कर उठा। इससे पहले विंग वहाँ से फिर से भाग जाता, लंजा ने बीचन को फ्लोर पे फेंक दिया एंड वो विंग के पास दौड़ के चला गया एंड उसके हाथों को पकड़ लिया। विंग ने कहा लंजा तुम। लंजा ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा एंड अपने फॉरहेड को विंग के फॉरहेड में रखा और कहा नहीं विंग, मुझे छोड़ के मत जाओ, फिर से नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, फिर से नहीं। विंग ने अपने हाथों को छुड़ाने की बहुत कोशिश किया। उसने कहा लंजा, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं किसी काम का नहीं हूँ, स्पेशली तुम्हारे लिए। तुम्हें अपना घर वापस चले जाना चाहिए। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड विंग की आंखों में आंसू था। लंजा ने कहा नहीं विंग, मेरे बात सुनो प्लीज़। आई डोंट केयर तुम्हारे अंदर कोड है या नहीं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करते हो, ओके? चाहे तुम्हारे अंदर कोर हो या ना हो, चाहे तुम कल्टिवेट करो या ना करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि तुम मेरे लिए मेरा सोलमेट हो। ये सुन के विंग ने शाई किया एंड अपने हेड को शेक किया। उसने कहा लंजा, तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। लंजा विंग के और करीब गया। उसने एक हाथ को विंग के हाथों में रखा एंड दूसरे हाथ को विंग के हेड में। उसने कहा नहीं विंग, मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ एंड ये सब सच है। तुम। ये बोल के लंजा ने डीप ब्रेथ ली और कहा तुम मेरे लिए बहुत कुछ मीन करते हो, ये तुम्हें पता नहीं। उस रात शुआनियो केव के बाहर तुम्हें छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ रहना चाहता था, बट स्टिल मेरे पास मेरा सेक था, मेरा रूल्स था, मेरा भाई था। बट विंग, उनकी तरह तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। एंड सच बात तो ये है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं ये लिंक तुम्हारे लिए आया हूँ क्योंकि अब मैं नहीं सह सकता। मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था, तुम्हारे एक न्यूज़ के लिए मैं तड़प रहा था। मैं तुमसे सेपरेशन नहीं सह सकता था एंड वो रूमर्स तुम्हारे बारे में, मैं वो भी नहीं सह पा रहा था। तो इसलिए मैं आ गया एंड मुझे तुम मिले एंड मैंने मेरा चॉइस बना लिया है। ये सुन के उन दोनों के आंख से ही आंसू निकलने लगा। विंग बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। ये सुन के उन दोनों के आंखों से ही आंसू निकलने लगा। लंजा ने स्माइल किया एंड विंग की आंखों से आंसू पोंछा। लंजा ने कहा विंग, तुम वर्थी हो, तुम हैप्पीनेस का वर्थी हो, लव के लिए वर्थी हो, मेरे लिए वर्थी हो, एंड मेरे लिए तुम हमेशा मेरा सोलमेट ही रहोगे। ये बोलने के बाद लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया एंड फाइनली उसने कुछ ऐसा किया जो वो सोच भी नहीं सकता। उसने अपने फॉरहेड रिबन को अनटाई किया। उसने कहा विंग, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में ही रहूँगा, हमेशा। तुम्हें याद है ना कि हमने एक साथ प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा जस्टिस के लिए लड़ेंगे। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथों को लिया एंड उसके हाथ में अपना फॉरहेड रिबन रखा और कहा सो विंग, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पर रहूँगा, चाहे तुम्हारे पास कोर हो या ना हो। एंड अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा एंड मैं फिर से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ये बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे। लंजा विंग के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। कुछ टाइम बाद विंग लंजा से अलग हुआ एंड अपने हाथों में उस रिबन को देखने लगा। देन विंग ने रिबन को लिया एंड अपने हाथों में रैप कर लिया।
देन उसने लंजे की तरफ देखा और लंजे के फेस में अपने हाथ रखा। देन उसने लंजे के टीयर्स को वाइप किया और कहा, लंजा लंजा, तुम्हें इतनी स्वीट थिंग्स नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें पता है ना कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। ये सुन के लंजा इससे पहले कुछ कहता, तभी विंग ने लंजा को एक सॉफ्ट किस किया, जो जस्ट कुछ ही सेकंड के लिए था, बट इससे लंजा को एक झटका लग गया। देन वो दोनों अलग हुए एंड विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया, बट लंजा अभी तक शॉक था। उसके फेस में कोई भी रिएक्शन नहीं था। ये देख के विंग का स्माइल गायब हो गया। वो लंजा को देखने लगा। देन विंग लंजा से अलग हो गया। उसने कहा, लंजा, क्या तुम ये नहीं। इससे पहले विंग अपने सेंटेंस को कंप्लीट करता, लंजा ने विंग को किस किया। लंजा ने अपने दोनों हाथों को विंग के हेड में रखा एंड उसे अपना क्लोज खींचा एंड विंग को बहुत ही हार्शली किस करने लगा। विंग किस में भी हंसने लगा। उन लोगों ने कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को किस किया। अब लंजा बहुत ही ज़्यादा हॉट हो चुका था, तो उसने विंग के लोअर लिप को बाइट किया एंड देन उसे सक भी किया। जब वो दोनों अलग हुए, विंग ने कहा, लंजा, कितने बोल्ड हो तुम। तभी लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना। विंग ने कहा, हाँ, सुनकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम सच में माफ़ी मांग रहे हो। देन विंग को कुछ रियलाइज़ हुआ। उसने कहा, वेट लंजा, क्या वो तुम थे। ये सुनकर लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। विंग ने कहा, वो फोएनिक्स माउंटेन पे, उस क्राउड हंट पे, क्या तुम थे जिसने मुझे फॉरेस्ट पे किस किया था। ये सुनकर लंजा ब्लश करने लगा। उसने विंग से अपने फेस को टर्न कर लिया और कहा, उसके लिए मैं सच में सॉरी बोलता हूँ। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, नहीं नहीं लंजा, मत बोलो। बट लंजा, तुम्हें ये पहले बोलना चाहिए था, देन हम ये सब बहुत पहले से करते। ये बोलकर विंग स्माइल करने लगा एंड तभी वहाँ पर एक आवाज़ हुआ। एंड जैसे उन लोगों ने उस आवाज़ की तरफ देखा, उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर वेंचिंग खड़ी है, हाथ में टी ट्रे लेकर। वेंचिंग ने टेबल पे ट्रे को रखा एंड कहा, हैंगवांगजुन, थैंक यू विविशन को हेल्प करने के लिए। एंड आनिंग ने खाना रेडी कर दिया है, अब दोनों बाहर आ जाइए इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। ये बोल के वेंचिंग वहाँ से चली गई हंसते हुए। देन विंग ने ऑकवर्डली हंसा और कहा, वेल लंजा, तुम यहाँ पर रुकोगे ना। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स। अब ऐसे दिन बीता जा रहा था। लंजो का अब यहाँ पर रहने का आदत हो चुका था। अब एक हफ्ता हो चुका था लंजा को लेटर भेजे हुए, बट अभी तक वो अपने भाई का रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। बट लंजा बहुत ही वॉरिड था। वो अपने अंकल एंड भाई का रिएक्शन जानना चाहता था। लंजा अपनी इमोशन के बारे में किसी को शेयर तो नहीं करता था, बट विंग लंजा को पढ़ सकता था। एक दिन जब रात को वो दोनों ऐसे ही लेटे हुए थे, विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, क्या तुम ठीक हो। तुम्हें कुछ दिनों से देख के लग रहा है कि तुम बहुत ही वॉरिड हो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, हाँ। ये बोल के वो लंजा के फॉरहेड रिबन को ठीक करने लगा। लंजा ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं ये सोच के वॉरिड हूँ कि अंकल एंड भाई मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे। विंग ने कहा, हाँ, आई मीन येलिंग लूजू के साथ बेड शेयर करना, ये सब बात तो वो सोच भी नहीं सकते। एंड आई थिंक तुम बहुत ही लकी हो कि तुम मेरे साथ बेड शेयर कर रहे हो, तुम्हें ये ऑनर मिल रहा है। टेक्निकली मैं भी लकी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। याद है जब हम गुस्सू में थे, मैं तुम्हें कितना परेशान करता था। अब मुझे लग रहा है कि मैंने तब जो कुछ भी किया बिल्कुल सही था। लंजा ने कहा, ये बोल के लंजा विंग के बैक को रब करने लगा एंड विंग को थोड़ा अच्छा फील हुआ। वो लंजा के बाहों में ही सो गया। विंग ने कहा, किसको पता था कि एक दिन लंजा का ये हालत होगा एंड वो मेरे साथ रहेंगे। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, बट वो मन ही मन में कह रहा था कि उसने सोचा था, वो हमेशा इसी चीज़ को लेकर ड्रीम दिखता था कि एक दिन वो विंग के साथ रहेगा एंड आज वो सपना पूरा हो रहा है। उसने विंग को और भी करीब खींचा एंड वो दोनों सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग लंजा, वेनिंग, आयुवन एंड विंग मार्केट में गए कुछ चीज़ें बेचने के लिए एंड कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। वेनिंग एंड आयुवन चीज़ें बेचने लगे एंड इस तरफ लंजा एंड विंग वेंचिंग के लिए कुछ चीज़ें खरीदने गए। खरीदने के बाद जब वो दोनों वेनिंग के पास आए, उन लोगों ने देखा कि वेनिंग एंड आयुवन ने बहुत सारी चीज़ें बेच दिया है। ये देख के वो दोनों बहुत खुश हो गए। उन लोगों ने कहा, वाओ, तुम लोगों ने बहुत चीज़ें बेच दिया। आयुवन, तुम बहुत अच्छे हो एंड वेनिंग भी,
आयुवन ने विंग को कहा, थैंक यू बाबा। ये सुन के विंग हंस उठा। देन उसने कहा, मैंने अभी तक इस चीज़ को हैबिचुएट नहीं किया है। दिन वो चारों बैठकर बाकी चीज़ें बेचने लगे। एंड तभी किसी ने कहा, प्राइस क्या है? ये वॉइस सुन के उन लोगों ने उस इंसान की तरफ देखा एंड वो लोग सरप्राइज हो गए। वो इंसान और कोई नहीं, ज़ेबोचुन था। विंग ने कहा, ज़ेबोचुन? लंजा ने कहा, भाई। ज़ेबोचुन स्माइल करते हुए उन लोगों के पास आए। ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी, वे गोंगजा, वेन गोंगजा, एंड शायद आप वेन युआन होंगे। ये सुनकर आयुआन कन्फ्यूज्ड हो गया। वो लंजा को एंड ज़ेबोचुन को देखने लगे क्योंकि वो दोनों लगभग सेम ही दिखते हैं। आयुआन को समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से लंजा कौन है, तो उसने ज़ेबोचुन से कहा, डैड। ये सुन के ज़ेबोचुन शॉक्ड हो गए एंड तभी लंजा ने कहा, आयुआन, वो मेरे भाई है। आयुआन ने कहा, आपका भाई भी है? लंजा ने कहा, दिन आयुआन ने स्माइल किया एंड ज़ेबोचुन को कहा, रिच अंकल। ये सुन के ज़ेबोचुन ने लंजा से कहा, वांग जी, क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे? लंजा ने कहा, बुरियल माउंट्स चलिए, मैं वहाँ पर आपको सब कुछ बता दूंगा। वो लोग मान गए एंड अब वो लोग बुरियल माउंट्स जाने लगे। रास्ते में ज़ेबोचुन को लंजा ने बताया कि आयुआन विंग को एंड उसे क्यों अपना पेरेंट मानता है। एंड लंजा ने बाकी सब कुछ बताया कि विंग सबको कैसे सेव कर रहा है, वेनिंग कैसे वापस आया। ये सुन के ज़ेबोचुन ने वेनिंग से पूछा कि वो कैसा है एंड वेनिंग ने ये भी बताया कि वो बहुत ही अच्छा है एंड अब उसे स्लीप एंड नीड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है एंड सबको हेल्प कर पा रहा है। ज़ेबोचुन ने नोट किया। लंजा ने एक चीज़ नोटिस किया। उसने देखा कि विंग के हेड पे उसका पाउडर रिबॉन है। ज़ेबोचुन ने ये चीज़ देखा भी है, बट स्टिल ज़ेबोचुन ने कुछ भी नहीं पूछा। ये देख के लंजा को अच्छा लगा। विंग ने कहा, लंजा का यहाँ पर रहना बहुत ही अच्छी बात है, लाइफ और भी ज़्यादा बेटर हो गया है। देन विंग ने टीज करते हुए कहा, सबसे बड़ी बात, लंजा हमें अच्छा फूड खरीद के दे रहा है। ये बोल के विंग हंसने लगा। फाइनली वो लोग बुरियल माउंट्स पहुँच गए। वेंचिंग ने उन्हें बो किया एंड ज़ेबोचुन को यहाँ पर आने का मतलब पूछा, तो ज़ेबोचुन ने कहा कि वांग जी ने उसे लेटर भेजा था एंड कुछ सजेशन एंड सॉल्यूशन भी कहा था, तो इसलिए यहाँ पर ज़ेबोचुन आए हैं सब कुछ चेक करने के लिए। दिन ज़ेबोचुन ने लंजा की तरफ देखा और कहा, वांग जी, मुझे माफ़ करना कि मैंने रिप्लाई नहीं किया। एक्चुअली मुझे तुम्हारा चिट्ठी मिलने के बाद मैंने उसे ध्यान से पढ़ा एंड मैंने डिस्कस भी किया अंकल से एंड एल्डर्स से, एंड देन उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे सब कुछ ठीक करने से पहले एक बार देख के आना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहुँच गया। लंजा ने नोट किया। विंग अभी तक कन्फ्यूज़ था। विंग ने कहा, लंजा, इसका क्या मतलब, कैसा सॉल्यूशन? तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना विंग, मुझे तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। अंदर चलो, हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। वो लोग मान गए। अब रूम पे लंजा, वेनचिंग, विंग एंड ज़ेबोचुन थे। वेनिंग ने सबको चाय सर्व किया। देन ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी, क्या अब हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं? लंजा ने नोट किया। देन लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड उसे कहा कि उसने भाई को लेटर में क्या क्या लिखा था एंड उसने क्या सॉल्यूशन कहा है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने विंग के हाथों को पकड़ा और कहा, विंग, हम सबको वहाँ पर लेकर जाएंगे एंड उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा एंड तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन होता तो तुम वो यूज़ करते एंड रिसेप्टिव एनर्जी यूज़ नहीं करते। तुम सिर्फ वेंस को बचाने के लिए एनर्जी यूज़ कर रहे हो। विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड तुम्हें अब इस चीज़ को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब मिल के ये करेंगे। ये बोल के लंजा ने विंग के फेस पे अपने हाथ रखा एंड उसके आंसू पोंछा और कहा, विंग, मेरे साथ गुसू वापस चलो। विंग ने कहा, लंजा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम ये कर सकते हो? क्या ये काम करेगा? लंजा ने कहा, हम ज़रूर करेंगे। विंग ने कहा, ओके लंजा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये बोलने के बाद विंग की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगा। देन विंग लीन्ड हुआ एंड लंजा को किस किया। देन विंग ने अपने फॉरहेड को लंजा के फॉरहेड पे रखा एंड हंसने लगा। लंजा ने फिर से विंग को किस किया। वो लोग भूल ही गए थे कि उस रूम पे सिर्फ उन दोनों के अलावा और दो लोग भी है। तभी ज़ेबोचुन ने आवाज़ किया एंड तभी उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि रूम पे और कोई भी है।
वो दोनों ज़ेबोचुन की तरफ टर्न किए एंड विंग ने कहा, माफ़ करना ज़ेबोचुन, एक्चुअली मुझे आपसे पूछना चाहिए था, क्या ये काम करेगा? क्या लंजा का सजेशन एक्सेप्ट होगा? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? ज़ेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, आई थिंक अब हम कर सकते हैं। ये सुन के विंग ने बो किया और कहा थैंक यू। वेंजिंग भी उठकर खड़ा हो गया, उसने भी ज़ेबोचुन को थैंक यू कहा। ज़ेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, ओके, तो अब बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सब कुछ डिस्कस करने के बाद वो लोग बाहर आए, सारे वेंस को अपना डिसीजन बताने के लिए। उन लोगों ने सबको बताया कि वो सब लोग गुसू शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए। उन लोगों ने ये भी कहा कि गुसू में वो लोग स्टडी करेंगे, काम भी करेंगे। ये सुन के सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए एंड मान भी गए। ये सुन के विंग ने कहा, सच में आप लोग मान गए? आई मीन वहाँ पर 3000 रूल्स है, अब सबको फॉलो करेंगे? ये सुन के सब लोगों ने कहा, हाँ हम हमारा बेस्ट देंगे। ये सुन के ज़ेबोचुन ने नोट किया। देन लंजन ने सबको ये भी कहा कि गुसू में आयुआन को वो लोग ऑफिशियल डिसिप्लिन बनाएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर आयुआन बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर बन सकता है। ये सुन के सब लोग और भी ज़्यादा खुश हो गए। देन लंजन ने यह भी कहा कि वो लोग आयुआन का नाम लान युआन रखेंगे, ताकि इन फ्यूचर आयुआन को कोई समस्या ना हो। ये सुन के सब लोग मान गए, क्योंकि अगर ये चीज़ आयुआन की भलाई के लिए है तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली सब कुछ सेट हो गया। विंग ने सबको कहा, ओके एवरीवन, देन आप अपना पैकिंग स्टार्ट कर दीजिए, हम बहुत जल्दी गुसू के लिए निकलेंगे। सब लोग बहुत ही हैप्पी हो गए एंड उन लोगों को सबने थैंक यू भी कहा। देन विंग ने लंजा की तरफ मुड़ा एंड उसके फॉरहेड पे किस किया और कहा, लंजा चलो घर चलते हैं। लंजा ने कहा, हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।